हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ अजितेश। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर। हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट वोकैब है उसको हम कवर करने वाले हैं। और जो वोकैब की पाठशाला सीरीज़ ए टू जेड है उसमें ए से लेकर के जेड तक के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए, इडियम्स एंड फ्रेजेज हुए, फ्रेजल वर्ब्स हुए, ये सब चीज़ें आती वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड फ्रॉम आर्की एंड क्रेसी, यानी कि ऐसे वन वर्ड्स जो आपको आर्की और क्रेसी के साथ में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, यानी कि इनके वर्ड्स में आपको या तो लास्ट में आर्की लगा हुआ मिलेगा या फिर आपको क्रेसी लगा हुआ मिलेगा। और पहले तो आपको बता दूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, अगर हम आर्की और क्रेसी की बात करें तो इनका जो मीनिंग होता है रूलिंग होता है, यानी कि शासन, या फिर हम कह लें सरकार, या फिर हम तंत्र कह लें कि भाई किस तरीके की रूलिंग है, किस तरीके का शासन है, किस देश में किस तरीके का शासन है, किस देश में किस तरीके की शासन व्यवस्था है, किस तरीके की सरकार है। इसके लिए यूज किया जाता है आर्की या क्रेसी को। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एनार्की को। एनार्की, अगर हम एनार्की की बात करें तो एनार्की जो है वो अराजकता कहलाती है। यानी कि जब कोई शासन व्यवस्था नहीं होगी, जब कहीं पर कोई सरकार जो है वो रूलिंग नहीं कर रही होगी, तो ऐसी जगह पर क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, है ना। तो वहाँ पर एनार्की हो जाएगी। अब एन जो मीनिंग देता है वो विदाउट मीनिंग देता है, और आर्की का मतलब रूलिंग होता है। तो अगर बिना रूलिंग के, विदाउट रूलिंग के जो है सिस्टम है, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है अराजकता हो जाएगी। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एनार्की को। उसके बाद में है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, ओलिगार्की। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक ऐसी रूलिंग, एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जो है शासन व्यवस्था की जाती है। अब आप तो ये भी समझते होंगे कि जब कहीं थोड़े लोगों को जो है विशेष वैल्यू दी जाए और उनके द्वारा ही हम किसी चीज़ को फॉलो करें, माने, तो इसका मतलब रूलिंग जो है, जो शासन है, वो उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। भले ही उनके नीचे और भी काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन जो शासन व्यवस्था है, जो रूलिंग की व्यवस्था है, वो किसके द्वारा हो रही है, कुछ लोगों के द्वारा हो रही है, जिसको हम ओलिगार्की कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, यानी कि एक ऐसी रूलिंग, एक ऐसा शासन जो किसी राजा या रानी के द्वारा किया जाता है ना। इस शासन व्यवस्था में जो है हम ये कह सकते हैं कि जो पुरानी परंपरा है, जैसे कि राजा का बेटा, है ना, जो भी है, तो वह शासन व्यवस्था में आएगा, या फिर रानी हो सकती है शासन चलाने के लिए, तो इसे हम राजतंत्र कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इंग्लैंड वगैरह में देखा जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, यानी कि भगवान के द्वारा जो है शासन। अब अगर गॉड के द्वारा शासन की बात करें तो ईश्वर तो शासन चलाने आएंगे नहीं। अब उनके जो प्रतिनिधि हैं, आप समझ रहे होंगे, यानी कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो पुजारी हैं, या धर्म के जो धर्मावलंबी जिनको आप कहते हो, उनके द्वारा अगर रूलिंग होती है, शासन होता है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है, तो उसे हम थियार्की या फिर थियोक्रेसी भी कहते हैं। थिया वर्ड जो है वो धर्म या गॉड से रिलेटेड देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ईश्वर के द्वारा शासन। उसके बाद में गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। अगर हम बात करें जो है गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली की, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सली मतलब सार्वभौमी है, यानी कि जिसमें सभी को जो है समान रूप से जो है अपना शासन चुनने का अधिकार है, कि भाई जिस भी शासन को स्वीकार करना चाहता है वो स्वीकार कर सकता है, उसे हम पैनार्की कहते हैं। तो पैन का मतलब होता है समान, और आर्की का मतलब होता है रूलिंग, यानी कि समान रूलिंग, समान शासन। ठीक है ना।
उसके बाद में बात करें अगर गवर्नमेंट बाय द पीपल की डेमोक्रेसी। देखो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब रूलिंग होता है। तो लोगों के द्वारा जहाँ पर शासन होता है उसे हम कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है, जहाँ पर जो है लोगों के द्वारा जो है सरकार को चुना जाता है। देखो पेनार्की में क्या है कि हम हमारे पास जो है अधिकार है ना, कि हम किसी भी शासन व्यवस्था को स्वीकार सकते हैं या फिर हम ना स्वीकारें। डेमोक्रेसी क्या है, लीगली हम वोट करते हैं और लीगली हम वोट करके क्या करते हैं, हम किसी भी जो है अपने मन की सरकार को चुनते हैं, जनता चुनती है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, अरिस्टोक्रेसी। देखो ये क्या होता है, एक ऐसी रूलिंग होती है जहाँ पर जो नोबल यानी कि जो आदर्श लोग होते हैं, और हम ये कह लें कि जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं, ठीक है ना, जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं उनके द्वारा जो रूलिंग होती है उसे अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी, यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी रूलिंग जो अफसर लोगों के द्वारा होती है उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट बाय द रिच, एक ऐसी रूलिंग व्यवस्था जो धनी लोगों के द्वारा होती है उसको हम प्लूटो कहते हैं। प्लूटो का मतलब रिच से होता है और कृषि का मतलब शासन होता है। तो प्लूटोक्रेसी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसको हम जो है धनी लोगों के द्वारा चलाई जाती है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो कोई भी रूलिंग या कोई भी चीज़ें अगर देखी जाती हैं तो धनी लोग जिस तरफ इशारा कर देते हैं उन चीज़ों को किया जाता है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे वहाँ पर क्या है, प्लूटोक्रेसी है। गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, यानी कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी रूलिंग सिस्टम, एक ऐसी शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था जो ओल्ड पीपल के द्वारा होती है, या फिर हम ये कह लें कि जो ओल्ड पीपल होंगे वो एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, अनुभवी या वृद्ध लोगों के द्वारा शासन होता है, उसे हम जीरोटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पीपल, यानी कि एक ऐसी रूलिंग व्यवस्था जो बहुत ही भ्रष्ट लोग होते हैं, करप्ट लोग तो है, ठीक है ना, या हम ये कह लें कि जो अयोग्य होते हैं, जिनके पास कोई योग्यता नहीं होती है, ऐसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली जाए, ऐसे लोगों के हाथ में अगर रूलिंग चली जाए तो वो कैकेस्टोक्रेसी कहलाएगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी रूलिंग व्यवस्था, एक ऐसा रूलिंग, एक ऐसा शासन जिसमें किसी भी धर्म को कोई फेवर ना किया जाए, ठीक है ना, कि स्पेशली किसी भी धर्म को फेवर ना किया जाए, तो उसे हम सेक्युलर कहते हैं, धर्म निरपेक्ष कहते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो भारत में सभी धर्मों को, चाहे वो किसी भी धर्म में व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को एक बराबर समान देखा जाता है। तो ऐसे में हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम जो है सेक्युलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये वन वर्ड एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको किसी वर्ड में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।